Good morning, dear student. I hope you all are fine at your home. Now, let us continue with the third part of our chapter, that is computer virus. Okay. Now, here, what we are going to discuss, we would be discussing first of all what are the sources of virus. Previously, कल हमने जो पढ़ा था वो था examples of virus, जैसे कि worm, Trojan horse, rootkit, sweeper, sleeper, अल्बामा, लॉजिकल बॉम्ब, क्रिसमस वायरस, एडवेयर एंड स्पाईवेयर। इन सब के बारे में हमने जाना था। बेसिकली ये क्या कौन कौन सा वायरस किस किस तरीके की एक्ट्स करता है, किसी तरह से सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाता है, या क्या इन वायरसों की कुछ खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके, नाउ हम लोग सोर्सेज देखेंगे, क्या सोर्स से वायरस हमारे पास आ सकता है। ऐसा तो नहीं है कि उड़ता हुआ आपके सिस्टम में आ जाता है, कोई ना कोई तरीका होता है जिससे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा बड़ा तरीका है आपका ईमेल। सबसे ज़्यादा पॉपुलर वे है आपका ईमेल के थ्रू आना। ओके, ईमेल वायरसेस आर स्प्रेड बाय द फाइल्स अटैच्ड टू द ईमेल मैसेजेस। ईमेल वायरस क्या होता है, ईमेल के साथ फाइल्स में अटैच होकर आपके सिस्टम में एंटर कर जाता है। आपको पता नहीं चलता। यू कैन नॉट गेट एन ईमेल वायरस फ्रॉम अ मैसेज दैट कंटेन्स ओनली टेक्स्ट। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट मैसेज आता है तो आपके पास वायरस नहीं आता। जब वो अटैचमेंट आता है और अटैचमेंट को आप ओपन करते हैं तब आपके पास वो वायरस सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है, क्योंकि अटैचमेंट ओपन ही आपके में डाउनलोड होके होती है सिस्टम में। जब आप ईमेल अटैचमेंट ओपन करते हैं वो वायरस कंटेन करती है, वायरस आपके कंप्यूटर में फैल जाता है। अगर आप वही अटैचमेंट दूसरे लोगों को फॉरवर्ड करेंगे तो वो उनके सिस्टम में भी फैल जाएगा और उनके सिस्टम को भी प्रॉब्लम करेगा। अब कैसे होते हैं ईमेल अटैचमेंट्स, मैं दिखाता हूँ आपको। दिस इज माय मेल आईडी। ओके, लेट मी ओपन इट। मैंने इसे ओपन करा तो दीज आर द बेसिकली अटैचमेंट्स। ये ईमेल के नीचे आपको किसी फॉर्म में इमेज हो सकती है, पीडीएफ हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, एनीथिंग कुड बी देयर। ओके, तो ये होती हैं आपकी ईमेल अटैचमेंट्स। इन्हें आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे वैसे ही आपका सिस्टम इन्फेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता सारे ईमेल्स में होते हैं, बेसिकली जो अननोन यूज़र से आपके पास आते हैं उनमें ये वायरस रहता है। नाउ इंटरनेट डाउनलोड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ, भाई आपको तो पता ही है इंटरनेट पे बहुत सारा स्टफ होता है, आप कहीं पे क्लिक करते हैं कहीं चले जाते हैं। बट इफ समथिंग इन द स्टफ यू वांट टू डाउनलोड इज इन्फेक्टेड बाय वायरस, तो वायरस आपके सिस्टम में आ जाता है। बाई चांस आप कुछ डाउनलोड करते हैं उसी स्टफ के अंदर ही वायरस होता है, तो सिस्टम में आ जाता है। अब वायरस जो है रिप्लिकेट करता है, रिप्लिकेट मतलब अपनी कॉपीज बनाता है और इन्फेक्ट करता है सिस्टम की फाइल्स को। दिस मीन्स इफ योर कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड बाय द वायरस देन वट एवर फाइल यू शेयर विद द अदर पीपल could also contain virus. Okay, now illegal distribution of software. If your computer is virus infected and you copy a software on CD to distribute it to someone, किसी को आपने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया सीडी पे कॉपी करके, तो वायरस जो है आपके कंप्यूटर में भी कॉपीड हो जाए, कंप्यूटर से कॉपी हो जाए उस सीडी में, और जो पर्सन है जो उसे इंस्टॉल करता है अपने सिस्टम पे, उसके सिस्टम पे भी अनलोइंगली वो वायरस इन्फेक्ट कर जाए। तो ये होता है इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। इंटरनेट डाउनलोड एंड ईमेल, तीन सोर्सेज होते हैं हमारे वायरसेस के। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवेयर क्या होते हैं। मालवेयर शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इट इज टर्म यूज्ड फॉर कंप्यूटर वायरस जैसे कि वॉर्म, टॉर्जन हॉर्स एंड रूटकिट। मालवेयर बेसिकली इन तीन फॉर्म के वायरसेस के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जो यूज़र की नॉलेज के बिना एक्ट करता है, deliberately alert the computer operation, alters the computer operation, alter मतलब चेंजेस कर देता है कंप्यूटर के काम करने के तरीके में। some corrupted programmers और वायरस authors write malware। कुछ करप्ट प्रोग्रामर होते हैं, करप्ट मतलब जिनको गलत काम करने का रहती है, तो वो जो है ऐसे वायरसेस को क्रिएट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं वायरस ऑथर्स। ठीक है, और वो टेस्ट करते हैं, इंश्योर करते हैं कि डिलीवर हो जाए इट्स पेलोड।
वो उसका जो पेलोड है उसमें जो डेटा है वो डिलीवर, पेलोड जो क्या होता है, पेलोड डिस्ट्रक्टिव इवेंट होते हैं, इवेंट जो कि वो वायरस प्रोग्राम्ड है डिलीवर करने के लिए जिस सिस्टम पे वो पहुंच जाता है। मालवेयर डिलीवर इट पेलोड ऑन द कंप्यूटर इन द वैरायटी ऑफ वेज। कब? जब यूज़र ओपन करता है उस इन्फेक्टेड फाइल को, पहला तो ये हो गया। जब यूज़र रन करता है, अगर वो कोई प्रोग्राम है, अगर यूज़र बूट करता है सिस्टम को विद द सीडी और पेन ड्राइव, जो उस वायरस जो आ गया है, इन्फेक्टेड मालवेयर आ गया है, उससे बूट, उसमें उस पर्टिकुलर सीडी या डीवीडी जिसमें वो वायरस आ गया है उससे वो अपने सिस्टम को स्टार्ट करता है। या फिर यूज़र कनेक्ट करता है अनप्रोटेक्टेड कंप्यूटर अपने नेटवर्क पे। अनप्रोटेक्टेड कंप्यूटर मतलब जिसमें एंटीवायरस नहीं है और नेटवर्क जो है इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करता है या फिर किसी लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट करता है, वट एवर इट इज़। डाउनलोडिंग एन इन्फेक्टेड फाइल फ्रॉम द इंटरनेट, ये होते हैं आपके तरीके मालवेयर के आने के। अब देखते हैं हम सिम्टम्स क्या क्या होते हैं मालवेयर के। कंप्यूटर आपका डिफरेंट हो जाएगा, यूजुअली जैसा वर्क कर रहा होगा। कंप्यूटर इन्फेक्ट फ्रॉम अ वायरस वॉर्म टॉर्जन हॉर्स रूट किट ऑफन हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम। या तो कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाएगा, जैसा वो पहले चलता था वैसा नहीं चलेगा। जो मेमोरी है कंप्यूटर की वो कम हो जाएगी, मेमोरी मतलब जो रैम है उसकी वो कंज्यूम करता रहेगा, क्योंकि पीछे पीछे वो काम कर रहा है ना, और जो भी काम हो रहा है एप्लीकेशन आपका स्पेस लेती है। जो आपकी फाइल्स होंगी वो करप्ट हो जाएंगी। फिर आपकी स्क्रीन में अनयूजुअल एरर्स आएंगे, मैसेजेस आएंगे, इमेजेस आएंगे, आपको समझ नहीं आएगा ये किस लिए आ रही हैं। या फिर म्यूज़िक बजने लगेगा आपके काम करते करते, अनयूजुअल साउंड ऐसी रैंडमली प्ले हो जाएंगी। एग्जिस्टिंग जो प्रोग्राम्स हैं, आपने जो फाइल्स रखी हुई हैं, प्रोग्राम रखे हुए हैं, वो गायब हो जाएंगे। प्रोग्राम और फाइल प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। अननोन प्रोग्राम और फाइल मिस्टीरियसली, ऐसे प्रोग्राम जो आपने इंस्टॉल भी नहीं किए हैं और ऐसी फाइल्स जो आपने सेव भी नहीं करी हैं वो आपको दिखने लग जाएंगी। सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज़ मतलब उसका नेम चेंज हो जाएगा, या फिर और भी वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी रिस्ट्रिक्शंस चेंज हो जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट तो होगा, बूटिंग तक आएगा, उसके बाद बंद हो जाएगा या वहीं पे अटक जाएगा। और कभी कभी क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप बंद हो जाया करेगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं मालवेयर के, सिम्टम्स हैं, ऐसा नहीं है, यूजुअली सिस्टम्स के साथ ऐसा हो भी जाता है नॉर्मली भी। नाउ इफेक्ट्स ऑफ मालवेयर और वायरस, क्या क्या इफेक्ट होते हैं हमारे ऊपर माल सिस्टम के ऊपर मालवेयर और वायरस के। इफेक्ट बेसिकली सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है, ये डैमेज कर देगा या फिर रीनेम कर देगा जो भी हमारी इंपॉर्टेंट काम की फाइलें होंगी। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को ख़राब कर देगा, हमारी सिस्टम की स्पीड को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा हमारी मेमोरी मतलब रैम और हार्ड डिस्क की स्पेस, क्योंकि ये पाइल अप करता जाएगा, कॉपीज बनाता जाएगा, तो हार्ड डिस्क की स्पेस भी जाएगी, और प्रोग्राम पीछे यूज़ हो रहा होगा तो ये मेमोरी भी ले जाएगा हमारी। इट कैन इन्फेक्ट बूट रिकॉर्ड्स। बूट रिकॉर्ड क्या होता है, वो एरिया होता है जिसके थ्रू सिस्टम चेक करता है बूटिंग के टाइम पे कि कौन कौन सी पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट हैं और सब वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली और नॉट। और इससे क्या होगा, आपका सिस्टम बूट ये करना बंद कर देगा, मतलब स्टार्ट होना बंद कर देगा। इट कैन इन्फेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। एग्जीक्यूटेबल फाइल वो आपका प्रोग्राम्स होते हैं, कोई आपने प्रोग्राम इंस्टॉल कर रखे हैं उन सबको भी खराब कर देगा। ये हो गए हमारे इफेक्ट मालवेयर के। ईमेल वायरस क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है, दादा अभी अभी पढ़ाया था कैसे आता है, क्या तरीके होते हैं। जो स्प्रेड करते हैं अटैच्ड फाइल से ईमेल मैसेजेस के थ्रू। ईमेल अटैचमेंट्स बिकम मोर कॉमन, नंबर ऑफ ईमेल वायरसेस हैज आल्सो इंक्रीज। ईमेल के थ्रू वायरस आने के चांसेस अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपको पता ही नहीं चलता। यू कैन नॉट गेट एन ईमेल वायरस फ्रॉम अ मैसेज दैट कंटेन्स ओनली टेक्स्ट, ये भी आपको पहले ही बताया था। जिस मैसेज में टेक्स्ट होगा, जिस ईमेल में टेक्स्ट होगा, उससे आपको वायरस नहीं आ सकता। जिसमें कोई अटैचमेंट होगी, जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तभी आपके सिस्टम पे वायरस से इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं कैसे ईमेल वायरस स्प्रेड करता है। जब आप ईमेल अटैचमेंट ओपन करते हैं जो वायरस कंटेन करती है, तो वायरस जो है आपके सिस्टम पे आ जाता है। और अगर वही अटैचमेंट आप फॉरवर्ड करते हैं दूसरे को, तो उनका सिस्टम भी इफेक्ट हो जाएगा जब वो ओपन करेंगे उसी अटैचमेंट को। द ईमेल वायरसेस कैन ऑल्सो एक्सेस योर ईमेल एड्रेस। ईमेल वायरस क्या होता है, आपके ईमेल एड्रेस की बुक जो होती है, ईमेल एड्रेस बुक क्या होती है, जैसे आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना फ़ोन में, वैसे ईमेल में ईमेल एड्रेस बुक होती है, जिसमें सारे आपके जानने वाले लोगों के ईमेल जिनको आप मेल्स करते हैं या सेव करते हैं, जिनके ईमेल आईडीज़ वो रहते हैं।
एंड ऑटोमेटिकली उनको भी ईमेल सेंड कर देता है आपके ईमेल आईडी से। तो ऐसे ईमेल वायरस स्प्रेड होता है, एक सिस्टम से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। अब ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है, क्या फर्स्ट जो पीसी का वायरस था एक बूट सेक्टर वायरस था, जो बूट सेक्टर मतलब बूटिंग प्रोसेस को ख़राब करता था, बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क को ख़राब करता था, सॉरी, ठीक है, जहाँ पे बूटिंग की फाइल्स रहती हैं बूट कराने के सिस्टम को, जिसका नाम था ब्राइन। ये दो पाकिस्तानी भाइयों ने बनाया था, पहले का नाम था बसित एंड दूसरे का नाम था फारूक अलवी, फारूक अलवी, ठीक है, ये दोनों नेम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन 1986, किस में, 1986 में। आई होप जितना मैंने आपको आज समझाया है आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लर्न द टर्म्स विच आई एम यूजिंग, जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ पूछिए। एंड टिल देन, अब नेक्स्ट वीक मिलेंगे हम। टिल देन स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, थैंक यू।